नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी पाठशाला पर। आज के इस लेसन में अपन साउथ अमेरिका के बचे हुए ज्योग्राफिकल फीचर्स देखेंगे, जिसमें लेक एंड रिवर शामिल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साउथ अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राज़ील की नदियों से। चलिए ब्राज़ील में चलते हैं। ब्राज़ील के मैप में सबसे पहले आपको देखना एक रिवर होगी अमेजन नाम करके, अमेजोन, जो पेरू से निकलती है और ब्राज़ील से होती हुई मकापा के पास अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। आपको सबसे पहले ये देखना है, मकापा के नज़दीक अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और इस अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है मेडेरा रिवर, जो बोलिविया से होती हुई आती है। ठीक है, अब यहाँ पर अमेजन की एक फीचर्स देखिए। पहला फीचर ये है कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, यानी संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसका नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके बारे में दूसरा फीचर ये है कि संसार की लार्जेस्ट नदी है, यानी सबसे बड़ी, यानी इस नदी में सबसे ज़्यादा पानी है किसी और नदी की अपेक्षा संसार में। ये हो गए इसके अमेजन नदी के फीचर्स। अब साउथ अमेरिका में जो 3 देश हैं, ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना, एक नदी इन तीनों के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है, यानी प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। उस नदी का नाम है पराना नदी। ये देखो, ये पराना नदी पैराग्वे, अर्जेंटीना तथा ब्राज़ील के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाती है। अब यहाँ पर ये तीनों देशों के मीटिंग पॉइंट पर यहाँ पर एक डैम भी बना रखा है। उस डैम का नाम आपको याद रखना है। उस डैम का नाम है इटाइपू डैम। इटाइपू डैम जो प्राणा नदी पर स्थित है। अब चलते हैं ब्राज़ील के बाद में साउथ अमेरिका के एक और देश कोलंबिया की तरफ। कोलंबिया में एक नदी है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, मैगडेलेना रिवर। मैगडेलेना रिवर यह ऊपर की तरफ जाती है और यह पनामा के नज़दीक गल्फ ऑफ डेरियर में जाती है। कैरेबियन सी में इसका माउथ है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में चलते हैं अपन वेनेजुएला की तरफ। वेनेजुएला में एक नदी है, आपको वो ध्यान में रखनी है। उसका नाम है ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर वेनेजुएला की सबसे लंबी नदी है। ओरिनोको की एक सहायक नदी है जिसका नाम है केरो नदी। और इस केरो नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यानी जलप्रपात बना हुआ है, जिसका नाम है एंजेल फॉल्स। कहाँ पर स्थित है? केरो नदी पर। अगर केरो ऑप्शन में नहीं आए तो आपको ओरिनाको टिक करना है। अब ये हो गई ब्राज़ील की नदियाँ। अब आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। अब ये है ब्राज़ील का फुल मैप। अब ज़रूर बताइए, ये नदी कौन सी है? कमेंट करके बताइए। अब ये भी बताइए। ओरिनोको रिवर, ये नदी केरो नदी, ये नदी मैगडेलेना रिवर, ये नदी अमेजन नदी, ये नदी मेड्रीना रिवर।
मेडेरा रिवर, मेडेरा रिवर। अब इसका माउथ कौन सी नदी पर है, नहीं कौन से शहर में है, उसका नाम है मकापा। मकापा शहर में अमेजन नदी का माउथ है। अब यहाँ पर मैंने एक और नदी बताई थी, ये जो पराग्वे, अर्जेंटीना तथा ब्राज़ील में नेचुरल बाउंड्री बनाती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पराना। ऐसे ही आपको याद रखना है। मैंने पिछले लेसन में आपको पहाड़ों के बारे में बताया था। यहाँ पर 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, 2 पर्वत श्रेणियाँ, उनका नाम बताइए। और यहाँ पर 2 पर्वत श्रेणियाँ, उनका नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर मैंने आपको झील बताई थी, उसका भी नाम आपको कमेंट करके बताना है। उसका नाम क्या है मैं बता देता हूँ, टिटिकाका। उसकी विशेषता आपको बतानी है। अब यहाँ पर अपना ज्योग्राफिकल फीचर्स कंप्लीट होते हैं साउथ अमेरिका के। अब इसके बाद में एक झील है, सबसे लंबी, सबसे बड़ी झील, उसका नाम है लेक मराकाइबो। लेक मराकाइबो ये झील वेनेजुएला में स्थित है और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ये होता है साउथ अमेरिका के पूरे फीचर्स कंप्लीट। और इसके बाद में मैं अगला महाद्वीप शुरू करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।